हेलो एवरीवन, मैं हूं रीटा उपाध्याय। एसएससी के द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और यह एक ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है और इसमें आपकी पोस्टिंग भारत के वेरियस डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में की जाएगी। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें पता चलेंगी जो कि आपको इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने के पहले पता होना चाहिए। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में ये सब कुछ कि क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, किस तरह से इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो देखिए, एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर के लिए निकाली गई है ये पोस्ट और इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम है ये। और इसके लिए आवेदन 20 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और 5 सितंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यदि कोई करेक्शन आपको इसमें करना है तो आप 7 सितंबर तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और जो इसकी एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। और जो एग्ज़ाम है उसकी कोई डेट अभी नहीं दी गई है, पर मंथ बता दिया गया है कि नवंबर में शायद इसकी एग्ज़ाम हो सकती है। एसएससी के द्वारा यह पूरा का पूरा नोटिस जो है वो इंग्लिश में निकाला गया है, पर आप घबराएं नहीं, मैं सारा का सारा जो नोटिस जो निकाला गया है उसे हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगी और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। इस वैकेंसी में कितनी पोस्ट है ये अभी आयोग के द्वारा कोई क्लियर नहीं किया गया है, पर इसमें उन्होंने कहा है कि हम आपको टाइम टू टाइम इसमें इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कि जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स के द्वारा रिक्त पदों की संख्या आती जाएगी हम आपको उसमें इन्फॉर्म करते जाएंगे। क्वालिफ़िकेशन की बात करें यदि इस वैकेंसी में, तो इसमें 12वीं पास कैंडिडेट इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें स्टेनो मांगा गया है, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इसलिए आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग यानी कि स्टेनो आना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, या तो आपने 11वीं 12वीं स्टेनो से करी हो या तो फिर 12वीं के बाद आपने यदि कोई सर्टिफिकेट लिया हो स्टेनो का, तो वो इसमें मान्य हो जाएगा। इस वैकेंसी में सभी के लिए पोस्ट रिजर्व रखी गई है, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन। पर एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए पोस्ट केवल ग्रुप सी में रिजर्व रखी गई है। एसएससी के द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ के लिए भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकाली गई है, पर इन्होंने इस पोस्ट के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट को ही अप्लाई करने को कहा गया है। एज की बात करें यदि इस वैकेंसी के लिए, तो इसमें ग्रुप सी के लिए 18 से 30 वर्ष की आयु रखी गई है और ग्रुप डी है उसके लिए 18 से 27 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। वहीं एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का आयु सीमा में छूट दी गई है और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। और पीडब्ल्यूडी जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है आयु सीमा में। और पीडब्ल्यूडी जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए 13 वर्ष की छूट है। और पीडब्ल्यूडी जो एससी एसटी वाले हैं उन्हें 15 साल की छूट दी गई है आयु सीमा में। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें 3 साल की छूट दी गई है आफ्टर एजुकेशन ऑफ मिलिट्री सर्विस के बाद। वहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 40 वर्ष तक की आयु सीमा रखी गई है। और साथ ही साथ इसमें विधवा और तलाकशुदा लेडीज़ों के लिए भी आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। और जिन्होंने शादी नहीं करी है उनके लिए भी आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। जो एससी एसटी की जो विधवा और तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए 40 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। आयु सीमा में छूट सिर्फ ग्रुप सी की पोस्ट के लिए दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें यदि, तो इसमें ओनली 100 रुपीज़ रखा गया है चार्ज इस एग्ज़ाम के लिए। और जो महिला कैंडिडेट्स हैं और जो एससी एसटी और जो ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें इस 100 रुपीज़ का जो शुल्क है उससे भी छूट प्रदान की गई है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, इसमें किस तरह से प्रश्न पत्र किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट जो रखे गए हैं वो 3 केवल हैं। इसमें मैथ से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी, सिर्फ इंग्लिश है। और इसमें जो 50 नंबर के जो क्वेश्चन है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आएंगे, यानी कि तार्किक क्षमता से 50 प्रश्न आएंगे और जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न आएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंस से भी 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। टोटल टाइम इसमें 2 घंटे 40 मिनट का रखा गया है।
और अगर बात करें इसमें माइनस मार्किंग की, तो इसमें 0.25 नंबर की माइनस मार्किंग भी रखी गई है और मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी एग्ज़ाम होगी। अगर बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग पूछी जाएगी और जितने भी प्रश्न हमने देखे हैं रीजनिंग से रिलेटेड वो सारे के सारे पैटर्न के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं आपसे। और जो सामान्य जो ज्ञान है उसमें आपका भारत का भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सभी से प्रश्न बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा आपसे और साइंस पूछा जाएगा और करंट इवेंट्स पूछे जाएंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ वगैरह होती है ये सब आपसे पूछी जाएंगी इसके अंदर। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंस में अगर बात करें तो इसमें आपको वही आएगा जो विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं और ग्रामर आपसे पूछी जाएगी, वोकैबुलरी आपसे पूछी जाएगी। सेंटेंस बनाने के लिए मतलब दे सकते हैं आपको और जो मिस्टेक होती है सेंटेंस में उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए आपको से कह सकते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न आपसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंस में पूछे जाएंगे। बात करें यदि स्किल टेस्ट की, तो देखिए स्टेनो आपने जिस माध्यम में किया है यानी कि हिंदी और इंग्लिश में जिस भी माध्यम में किया है उसी के हिसाब से आपको टाइम दिया जाएगा। तो देखिए ग्रुप डी में इंग्लिश के लिए 50 मिनट और वहीं हिंदी के लिए 65 मिनट का टाइम दिया गया है। वहीं ग्रुप सी के लिए आपको इंग्लिश के लिए 45 मिनट और हिंदी के लिए 55 मिनट का टाइम दिया गया है। इसमें जो भी कैंडिडेट्स मतलब जो 12वीं जो रनिंग में है वो नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे तब आपका जो 12वीं है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए आपके पास 12वीं की मार्कशीट और जो स्टेनो की जो भी सर्टिफिकेट आप लगाएंगे वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। रनिंग वालों को इसमें अलाउ नहीं किया गया है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नंबर्स की अगर बात करें तो देखिए अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए 30% रखे गए हैं और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 25% और एससी एसटी के लिए सिर्फ 20% आप नंबर ले आते हैं तब भी आप इसमें क्वालिफ़ाई माने जाएंगे। आपका जो स्किल टेस्ट है वो मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य है, पर ये क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है, यानी कि कमीशन ने आपके लिए एक हर कैटेगरी के लिए एक फ़िक्स क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स यानी कि मानक निर्धारित करे हैं और यदि आप उस मानक को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका मेरिट लिस्ट में मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी लगभग आपको मैंने दे दी है और यदि फिर भी आपको कोई जानकारी प्राप्त करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। और आपसे एक बात ये कहना चाहूँगी कि आप सारे सर्टिफिकेट अपने तैयार रखिए यदि आप इस वैकेंसी का फॉर्म डालते हैं। जैसे कि आपके पास PWD का सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और जो भी अपने हमारे जो मतलब निवासी का, कास्ट का, ये सारे सर्टिफिकेट आजकल डिजिटल बनने लग गए हैं। तो आपके पास यदि पुराना सर्टिफिकेट है तो आप प्लीज़ आपका नया बनवाने के लिए आप आवेदन दे दीजिए, ताकि एग्ज़ाम आने तक आपका नया जो सर्टिफिकेट है वो भी बन कर के तैयार हो जाए और आपको आगे कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी स्टेनो क्वालिफाई जो व्यक्ति है वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सके। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।